हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर आवर सीरीज जिसमें कि हम लोग जेईई मेन 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हमको एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी वैल्यू के इक्वल है एंड देन मुझे साइन 10k π/3 की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो बेसिकली के की वैल्यू निकल गई तो काम हो गया मोर और लेस। तो के की वैल्यू निकालनी है। तो जो सबसे पहले मुझे आइडिया व्हाट आई थॉट वाज कि व्हाई नॉट कन्वर्ट ऑल द एंगल्स टू डिग्रीज। उससे थोड़ा सा इजी लग रहा था मुझे, तो मैंने पाई को 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री इक्वल्स के। ठीक है, अब बस मुझे इसको के की वैल्यू निकालनी है कुछ ना कुछ करके। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ करी। ये सिर्फ उन लोग को याद होगी जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा, राइट। सो दिस इज द ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह की आइडेंटिटीज़ बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप डिराइव करोगे तो बहुत टाइम जाएगा। टाइम सेव करने के लिए आइडेंटिटी बनाई गई थी, तो बहुत अच्छी आइडेंटिटी है। एंड आप देखोगे कि इससे क्वेश्चन कितना ईजी हो जाता है। अगर आप थीटा को 10 रखते हो तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो एक्सप्रेशन था। देखो यही तो था, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो देखो अगर हमने थीटा को 10 रखा, तीनों टर्म्स मैच कर गई। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा सीधा 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्रीज। थीटा 10 हो गया ना, तो 1/4 साइन 3 इंटू 10 मतलब 1/4 साइन 30 डिग्रीज। और साइन 30 हाफ होता है, तो क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब के की वैल्यू डाल देते हैं जो एक्सप्रेशन हमको निकालना था। आई थिंक साइन 10k π/3 निकालना था, तो के आया 1/8, तो वैल्यू डालते हैं। तो आई थिंक 5π/12 बच जाएगा, है ना। 10π/24 यस, तो 5π/12 यस। तो साइन 5π/12 की डिग्रीज में कन्वर्जन पे क्या बना, 75 डिग्रीज। और साइन 75 निकालना बस अपने को। अब साइन 75 याद है तो वेरी गुड, नहीं याद तो इसको 45 + 30 में ब्रेक करके साइन a + b का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो आपके पास √3 + 1/2 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था क्वेश्चन। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, सीधा सीधा आई वुड से कि मोर और लेस एनसीईआरटी बेस्ड था। बस वो ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटी थी, वो एनसीईआरटी के अंदर शायद नहीं है। तो वो जिन्होंने आर डी शर्मा भी करी उन्होंने भी डेफिनेटली वो आइडेंटिटी देखी होगी। तो दैट्स अ गुड आइडेंटिटी एंड मेंस जैसे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहती है। इनफैक्ट आई वुड से एडवांस में भी बहुत हेल्पफुल रह सकती है कि कई बार सीधा इस आइडेंटिटी बेस करके कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप कुछ क्वेश्चन दे दिया, विच इज़ जनरली सपोज टू बी लेंदी। तो टाइम सेव कर दी आइडेंटिटी आपका। फुल फ्लेड आइडेंटिटी में शायद क्वेश्चन ना है, लेकिन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई बच्चा लेंदी अप्रोच लेगा, जिसको नहीं याद वो बहुत टाइम वेस्ट कर देगा, वेर जिसको याद है वो बहुत जल्दी करके टाइम सेव करके क्वेश्चन आराम से कर पाएगा। सो दैट मेड दिस अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा एंड कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।